Assalamualaikum students, this is Taiba Tanveer and you are watching Taiba Tanveer केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म। आज हम आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। आइसोटॉप्स क्या हैं, इनके क्या यूजेस हैं और क्या डिफिनीशन और क्या एक्सप्लेनेशन वगैरह है। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ चुके हैं हम अपने आइसोटॉप्स की तरफ। जी हाँ, अपने टॉपिक आइसोटॉप्स की तरफ आ चुके हैं। आइसोटॉप किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज नाउन एज आइसोटॉप। एक ऐसा एटम या एक नहीं सॉरी एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट हो, उससे हम एक ही एटम के आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, जबकि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। क्योंकि असल में होता क्या है कि प्रोटॉन नंबर सेम रहता है, और अगर प्रोटॉन नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चूँकि इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं, सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ सारे के सारे आइसोटॉप्स की सेम रहेगी। किसी एक एलिमेंट के सारे आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं। जबकि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटम के एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं, मतलब न्यूट्रॉन नंबर पे डिपेंड करती हैं। तो जैसे ही हम एक आइसोटॉप से दूसरे आइसोटॉप की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर में चेंज हो एटॉमिक नंबर में नहीं, न्यूट्रॉन नंबर में या दूसरी अल्फाज में एटॉमिक मास में चेंज आता है। इट मीन्स कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। अब हम आइसोटॉप्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, ये दिखाए गए हैं कि इसके 3 आइसोटॉप हैं हाइड्रोजन के। पहला है प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम में एक प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। इसका एटॉमिक नंबर भी एक ही है और इसका जो मास नंबर है वो भी 1 है। ड्यूट्रियम में हम क्या देखते हैं कि इसके एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं है, इलेक्ट्रॉन भी सेम ही है, लेकिन इसके न्यूट्रॉन नंबर में चेंज आ गया है। ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन होता है, सो इसका एटॉमिक नंबर 1 ही रहता है, लेकिन एटॉमिक मास चेंज होकर 2 हो जाता है। ट्राइटियम में प्रोटॉन नंबर 1 अगेन, जबकि न्यूट्रॉन नंबर 2 हो गया, सो इसका एटॉमिक मास 3 हो जाता है। ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। अब एक दूसरी एग्जांपल है हमारे पास आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के आइसोटॉप्स, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, लेकिन उनमें से 2 जो हैं वो स्टेबल हैं, वो कार्बन 12 और कार्बन 13 है। ये दोनों आइसोटॉप स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि कार्बन का एक आइसोटॉप जिसे कार्बन 14 कहते हैं वो रेडियो एक्टिव है, मतलब उसमें से खुद ब खुद रेडिएशन मिट हो रही होती हैं हर वक्त। ज़्यादा अबंडेंस में जो कार्बन का आइसोटॉप पाया जाता है वो कार्बन 12 है, जिसकी अबंडेंस 98.9 है परसेंट है, जबकि बाकी दोनों जो है कार्बन 13 और कार्बन 14 सिर्फ 1.1% पाए जाते हैं। ये नीचे दिखाए गए हैं कार्बन के आइसोटॉप्स, कार्बन 12 और उसके बाद कार्बन 13 और उसके बाद कार्बन 14। बेसिक डिफरेंस जो आप देखते हैं वो इनके एटॉमिक नंबर में कोई नहीं है, इसके न्यूट्रॉन नंबर में या एटॉमिक मास में डिफरेंस है। कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन है, कार्बन 13 में 7 हो गए और कार्बन 14 में न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ के 8 हो गई। यही बेसिक डिफरेंस है जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई डिफरेंस नहीं आता है, मगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाता है। इसके बाद हम देखेंगे आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के 2 आइसोटॉप हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इसके भी इसी तरह से न्यूट्रॉन नंबर में डिफरेंस की वजह से आइसोटॉप्स बने हैं। उसके बाद है आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के आइसोटॉप भी 3 है, यूरेनियम 235 जी, यूरेनियम 235, यूरेनियम 234
234 एंड यूरेनियम 238। 3 आइसोटॉप है जिनमें से एक आइसोटॉप 235 यूरेनियम नेचर में 99% पाया जाता है। तो ये हमने देखा आइसोटॉप्स किसे कहते हैं। आइसोटॉप ऐसे एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो। और इसके बाद एग्जांपल्स देखिए, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, कार्बन के आइसोटॉप्स, क्लोरीन के आइसोटॉप और यूरेनियम के। अब आइसोटॉप्स के यूजेस के बारे में देखते हैं। यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स, पहला यूज़ है रेडियोथेरेपी या ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में आइसोटॉप्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर स्किन कैंसर हो तो उसके लिए फास्फोरस 32 और स्ट्रॉन्शियम 90 इस्तेमाल किया जाता है। अगर बॉडी के अंदर कोई कैंसर हो, ब्लड कैंसर या दूसरे अंदरूनी कैंसर्स के लिए कोबाल्ट 60 यूज़ किया जाता है। अब मेडिसन और डायग्नोसिस के लिए ट्रेसर ऑफ मेडिसन, डायग्नोसिस एंड मेडिसन, इसमें भी ट्यूमर के डायग्नोसिस के लिए आयोडीन 131 यूज़ करते हैं। और टाइटेनियम को हम बोन ग्रोथ की मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मेडिकल के शोबे में किस तरह से आइसोटॉप्स यूज़ हो रहे हैं ये बताया हुआ है। इसके बाद है आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। आर्कियोलॉजिकली जब फॉसिल फ्यूल्स या अगर किसी फर्ज किया किसी जानवर की आपको जानवर का ढांचा मिलता है तो ये पता लगाने के लिए कि ये कितना पुराना है, तो इसके लिए भी हम आइसोटॉप्स का यूज़ करते हैं और इसे कहते हैं रेडियो आइसोटॉप डेटिंग, यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू आइसोटॉप्स को यूज़ करके फॉसिल की एज का अंदाज़ा लगाया जाता है, इसे रेडियो आइसोटॉप डेटिंग कहते हैं। कुछ जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाने के लिए हम कार्बन को यूज़ करते हैं और इसमें कार्बन को कार्बन डेटिंग के नाम से इस प्रोसेस को कार्बन डेटिंग या ओनली कार्बन डेटिंग या आइसोटॉप डेटिंग कहते हैं। इसके बाद है केमिकल रिएक्शंस में और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में आइसोटॉप्स का यूज़। तो रेडियो एक्टिव, अच्छा अगर आप कोई रिएक्शन है आपके सामने चल रहा और उसमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन गया है तो उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपने देखना है तो आप आइसोटॉप का यूज़ करते हैं वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फोटोसिंथेसिस में का प्रोसेस होता है उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड को लेवल करने के लिए आप कार्बन 14 का यूज़ करते हैं। इसके बाद है एक यूज़ आपका एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। ये बहुत यूज़फुल इसका इस्तेमाल है मुफीद मकासद के लिए, एक पीसफुल मकासद के लिए, यानी आप आइसोटॉप्स को यूज़ करते हुए पावर जनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करवाएं। तो ये एक बहुत अच्छा यूज़ है इसका। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के थ्रू हम पावर जनरेशन में इससे आइसोटॉप से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करवाते हैं। इसके लिए ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन यूज़ करते हैं जो कि यूरेनियम को लेते हैं, हम यूरेनियम का आइसोटॉप 235 लेते हैं, इस पर न्यूट्रॉन्स की बम्बारमेंट करवाते हैं। इसके बाद ये बेरियम और क्रिप्टॉन में डिवाइड हो जाता है दो डॉटर न्यूक्लियाई में, और साथ न्यूट्रॉन रिलीज़ करता है और साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। ये एनर्जी की अमाउंट जो है ये बॉयलर्स में वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर देती है और जो स्टीम है फिर वो टरबाइंस को चलाती है और टरबाइन से जनरेटर चलता है और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा यूज़ है आइसोटॉप्स का इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने आइसोटॉप पढ़ा, क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स पढ़ी, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स पढ़े और उसके बाद इनका यूजेस पढ़े। मेडिकल में आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल इसका यूज़ पढ़ा। उसके बाद केमिकल रिएक्शन में किस तरह यूज़ होता है और आप पावर जनरेशन में भी इसका यूज़ पढ़ा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, अपना और अपना प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ
आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।